सुमन, मेरे पर्स में 2000 का नोट था। कल रात को ही मैंने जब ऑनलाइन आइसक्रीम मंगवाई थी तो कैश ऑन डिलीवरी किया था। तब तक तो मेरे पर्स में 2000 का नोट था। अब कहाँ चला गया? हो सकता है आपने 2000 का नोट ही खुलवाया हो। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने किया था कैश ऑन डिलीवरी, पर जब भैया आइसक्रीम देने के लिए आया तो उसके पास 2000 के खुले नहीं थे, तो मैंने उसे हाथों हाथ ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी। सुमन की ननद पारुल दरवाजे के पास खड़ी मन ही मन हंस रही थी। उसके हाथ में वही 2000 का नोट था जो पिछली रात जब सब बाहर आंगन में खाना खा रहे थे तो उसने अपने भैया आशीष के पर्स से निकाल लिया था। दरअसल पारुल को चोरी करने की आदत पड़ गई थी। कहते हैं ना, किसी इंसान को जब किसी चीज की बुरी लत लग जाती है तो फिर उसे काम करने में मजा आने लगता है। ऐसा ही पारुल के साथ हुआ। कुछ समय से पारुल के खर्चे बढ़ गए थे, इसलिए उसने घर में चोरी करना शुरू कर दिया। एक सुबह, बहू, ये 1600 रुपए दूध वाले का बिल बना था, उसके देने हैं। यहाँ माइक्रोवेव के ऊपर रख कर जा रही हूँ। अभी दूध देने आएगा तो उसका हिसाब कर देना। मैं मंदिर होकर आती हूँ। ठीक है माँ जी, आप रख दो, मैं ये 2-4 कपड़े रह गए रस्सी पर डाल कर आती हूँ। यही मौका है, चुपचाप पैसा उठा लेती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पैसे भी मैं तो कॉलेज निकल रही हूँ। बस फिर क्या था, पारुल ने माइक्रोवेव के ऊपर से पैसे उठाए और चुपचाप कॉलेज चली गई। इतनी देर में दूध वाला भी आ गया। सुमन ने देखा माइक्रोवेव के ऊपर तो कोई पैसे ही नहीं रखे। सुमन घबरा गई। उसने अपनी सास को मंदिर में फोन मिलाया। हेलो माँ जी, आप माइक्रोवेव के ऊपर जो रुपए रख कर गई थी, यहाँ पर तो कोई पैसे नहीं रखे। बहू, मैं वहीं रख कर गई थी, कहो तो मैं आऊँ क्या? नहीं, रहने दीजिए, मैं बोल देती हूँ, कल ले जाएगा। भैया आप एक काम करो, कल ले जाना अपने पैसे, ठीक है? ठीक है भाभी जी, कोई बात नहीं। आखिर पैसे कहाँ गए? एक बार पारुल को फोन करके पूछती हूँ। हेलो पारुल, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तुमने सुबह माइक्रोवेव के ऊपर रुपए रखे हुए तो नहीं देखे थे? नहीं भाभी, मैं तो बहुत देर की कॉलेज निकली हुई हूँ, मुझे नहीं पता आप कौन से पैसों की बात कर रही हैं। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, मेरी फ्रेंड्स मुझे बुला रही हैं। बाय भाभी। सुमन का दिमाग खराब हो जाता है। एक दिन पहले आशीष की जेब में से पैसे निकले और एक दिन बाद माइक्रोवेव के ऊपर से। अब ऐसे एक साथ कैसे हो सकता था कि रोजाना ही घर से पैसे चोरी हो रहे हो? ये तो हद ही हो गई। जब मैं माइक्रोवेव के ऊपर रुपए रख कर गई तो रुपए ले कौन गया? आशीष, ये क्या कर रहा है बेटा? ये लोग कौन है? माँ, घर में सीसीटीवी कैमरे लगा रहा हूँ, पता ही नहीं चलता घर में कब कौन सी चीज गायब हो जाती है। सीसीटीवी कैमरे में पता चल जाएगा कि आखिर घर से चीजें कौन चुरा रहा है। सीसीटीवी कैमरा लगते देख पारुल परेशान हो जाती है। घर में चोरी करना अब पारुल के लिए मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने कुछ और ही करने का सोचा। एक दिन पारुल अपने फोन में एक वीडियो देख रही थी जिसमें उसने देखा कि एक औरत ने मॉल से कुछ सामान चुरा कर अपने कपड़ों में भर लिया और चुपचाप वहां से निकल गई। ये देखकर पारुल का दिमाग घुमा और अब वो बाहर से चोरी करने का सोचने लगी। एक दिन वो बहाने से सुमन के साथ एक मॉल में शॉपिंग के लिए जाती है। पारुल, हम लोग पहले तो कभी इस मॉल में नहीं आए, हम तो अपने घर के पास वाले ही मॉल में जाते हैं ना, फिर तुम यहाँ क्यों लाई हो? अरे भाभी, ये मॉल बहुत सस्ता और बढ़िया है। यहाँ पर कपड़ों की वैरायटी और बाकी सामान बहुत सही दामों में मिलता है। ये देखो भाभी, ये कुर्ती आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, एक बार आप ट्रायल रूम में से पहन कर आओ। अरे तुम भी तो कुछ पसंद करो, मुझे ही दिलाती रहोगी क्या? अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करके आती हूँ, तब तक तुम अपने लिए कुछ पसंद करो। हाँ, मैं करती हूँ ना। पारुल चुपचाप कुछ मेकअप का महंगा महंगा सामान अपने साथ लाए बैग में डाल लेती है। इतनी देर में सुमन भी आ जाती है। कुर्ती मुझे पसंद नहीं आई, कुछ और देखते हैं, चलो वहाँ आगे। अरे भाभी, मेरे ना कॉलेज से फोन आ गया है, मुझे बहुत अर्जेंट एक प्रोजेक्ट करके देना है। मैं सोच रही हूँ फिर कभी आ जाएंगे, अभी घर चलते हैं, मुझे बहुत काम है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी आ जाएंगे। बस फिर क्या था, सुमन की आड़ में पारुल चोरी करती थी। वो उन महंगे प्रोडक्ट्स को अपने कॉलेज के कुछ बच्चों को बेच देती है। अब उसे और लालच आने लगा। लालच में इंसान अंधा हो जाता है। 2 दिन बाद पारुल फिर सुमन से उसी मॉल में जाने की जिद करती है। देखो पारुल, अब तुम मुझे दोबारा लेते हो आई हो, अब तुम्हें कोई कॉलेज का काम तो नहीं है ना? मैं बड़ी मुश्किल से घर से समय निकालकर तुम्हारे साथ आई हूँ। मुझे शाम का खाना भी बनाना था, पर सिर्फ तुम्हारा मन था इसलिए मैं आ गई। एक काम करो, तुम कुछ ट्राई करो, मुझे तो इतना कुछ पसंद नहीं आया था यहाँ। ठीक है भाभी, तब तक आप मॉल में इधर उधर घूमो, मैं कुछ ट्राई करती हूँ। हाँ, ये जीन्स अच्छी लग रही है, मैं एक बार ट्राई करके आती हूँ। मुझे ना वॉशरूम जाना है, मैं बस 2 मिनट में वॉशरूम होकर आती हूँ। सुमन वॉशरूम चली जाती है और पारुल को मौका मिल जाता है। पारुल इस बार अपने बैग में कुछ ज्वेलरी सेट रखने लगती है, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। ये छोड़िए मैडम, आपको हमारे साथ रिसेप्शन पर चलना पड़ेगा। पर मैंने क्या किया है? छोड़ो मेरा हाथ, आप मुझे इस तरह कैसे पकड़ सकती हैं? एक तो आप चोरी करती हैं, ऊपर से इस तरह से नखरे। मैडम, आपकी पिछली वीडियो फुटेज हमें सीसीटीवी कैमरे में दिख गई थी, हमें तो आपकी तलाश थी, इसलिए आज आप पकड़ी गई। अब चोरी के इल्जाम में आपको जेल जाना होगा। हम अभी पुलिस को कॉल कर रहे हैं। दिखने में तो आप किसी शरीफ घर की लगती हैं, पर काम इतना गंदा, आप चोरी करती हैं।
प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज 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 मैम, आप देखिए सब देख रहे हैं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं तो बस ये जो अभी देख रही थी और उस दिन मैंने सारे प्रोडक्ट खरीदे थे। आप कितना सफेद झूठ बोल रही हैं, दिखाएं अभी आपकी फुटेज। तभी सुमन आ जाती है, वो पारुल को इस तरह से रोते देखकर घबरा जाती है। ये क्या कर रही हैं आप, छोड़िए मेरी ननद का हाथ छोड़िए, आपकी ननद चोर है, इन्होंने हमारे मॉल से चोरी की है, भाभी मुझे बचा लो। घबराओ नहीं पारुल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक सेकंड, आपके कितने पैसे बनते हैं प्लीज मुझे बताइए, मैं आपको पे कर देती हूँ। जो भी फुटेज में मेकअप प्रोडक्ट आ रहे हैं वो टोटल 12,000 के थे। एक सेकंड में देती हूँ। सुमन 12,000 रुपए पे कर देती है। पारुल शर्मिंदगी के आंसू रो रही थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी भाभी के साथ कैसे नजरें मिलाए। सुमन पारुल को लेकर मॉल से बाहर आ जाती है और एक रेस्टोरेंट में जाती है। यहाँ बैठो पारुल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब तक जो भी घर में चोरियां हुई वो तुमने ही की थी ना, मुझे साफ साफ बताओ। आई एम सॉरी भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अपनी फ्रेंड्स के बीच टशन मारने के लिए मैंने ये सब किया। वो भी बहुत महंगी महंगी पार्टियां देती थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी महंगी महंगी पार्टियां देती हूँ, पर दिखावा करने के चक्कर में आज मेरी वजह से आपको कितना शर्मिंदा होना पड़ा। अब हम दोबारा उस मॉल में कभी भी नहीं जा सकते। भाभी, अगर भैया और माँ को पता चल गया तो उन पर क्या बीतेगी। अरे कुछ पता नहीं चलेगा, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभालूंगी, चिंता मत करो। पर याद रखना, चोरी करना बहुत गलत बात है। पारुल, मुझे वादा करो कि तुम कभी भी चोरी नहीं करोगी, तुम अपनी चोरी करने की आदत को छोड़ दोगी। मैं वादा करती हूँ भाभी, मैं कभी चोरी नहीं करूंगी, मैं अपनी गलती को सुधारूंगी। उस दिन के बाद पारुल ने कभी भी चोरी नहीं की। सुमन ने भी पूरी बात संभाल ली। पर एक दिन अचानक आशीष पारुल और सुमन को उस मॉल में घुमाने ले जाता है। पारुल बहुत घबरा रही थी, वो सबकी नजरें छुपाते हुए मॉल में जाने लगी। तभी सुमन कसकर उसका हाथ पकड़ लेती है। पारुल, टेंशन मत लो, रिसेप्शन पर ड्यूटी पर कोई और है। मुझे पता चला है जो उस दिन रिसेप्शन पर ड्यूटी पर थे उनका ट्रांसफर हो गया है, घबराओ नहीं। और वैसे भी आज तुम हक से सामान खरीद रही हो तो डरने की कोई बात नहीं है। पर आज तुमने एक सबक तो ले ही लिया कि ईमानदार व्यक्ति हमेशा सिर उठाकर चलते हैं और बेईमान व्यक्ति हमेशा सिर झुकाकर। इसलिए जीवन में ऐसा कोई काम ही मत करो जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी में अपना सिर झुकाना पड़े, समझी मेरी प्यारी ननद। हाँ भाभी, आई लव यू सो मच, भगवान ने मुझे इतनी प्यारी भाभी दी। और फिर पारुल अपनी भाभी सुमन के गले लग जाती।